अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीम मलिक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम अपनी सोसाइटी से रिलेटेड थोड़ा बात करेंगे। किसी भी सोसाइटी को दो चीज़ें जो है वो खा जाती हैं, एक उसके डबल स्टैंडर्ड्स, एक उसकी हिपोक्रेसी, मुनाफिकत। और हमारी सोसाइटी को ये मसला बहुत ज़्यादा लाहक है। पिछले दिनों वोग को इंटरव्यू देते हुए मलाला यूसुफजई ने कहा कि शादी के लिए पेपर साइनिंग की क्या ज़रूरत है और हम लोग पार्टनर्स बन के या पार्टनरशिप करके क्यों नहीं रह सकते। ठीक है, वो एंटी इस्लाम बयान था और मुझ समेत तमाम लोगों ने जो है उसे क्रिटिसाइज़ किया। मैं यहाँ सही या गलत का फैसला नहीं कर रहा, मैं यहाँ दूसरा रुख दिखा रहा हूँ कि हमारी तरफ से जिस सेलिब्रिटी क्लास ने इस्लाम को डिफेंड किया जाके सुन्नत के नाम पे, वो भी देखें। ये वही लोग हैं जिनको हम लोग पास में क्रिटिसाइज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मथीरा को शायद कौन नहीं जानता, उसकी कंट्रोवर्शियल बातों और तस्वीरों की वजह से आए रोज़ वो ज़ेरे बहस रहती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है वीना मलिक साहिबा, जिनसे जब पूछा गया था कि व्हाट अबाउट सेक्स, तो उनकी जो स्टेटमेंट थी वो आप लोग खुद सुन लें। लेकिन पूछ ही डालता हूँ ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेक्स? Sex is beautiful. बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज? Whenever. फैंटास्टिक। आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी है? I don't mind any position as far as you're enjoying. और वही वीना मलिक जो अपनी कंट्रोवर्शियल तस्वीरों की वजह से पिछले पास्ट में पाकिस्तानियों की तरह से लान तान होती रही है और आज उसे जो है वो हीरो बना दिया गया एक बात के ऊपर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे फ़िरोज़ खान। ये वही फ़िरोज़ खान है जो शोबिस को खैराबाद कह गए थे कि मैं आज के बाद अपनी सारी ज़िंदगी जो है इस्लाम को दूंगा और मैं शोबिस को खैराबाद कह रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझ समेत बहुत से लोगों ने इन्हें अच्छा भी कहा था। ठीक है, और फिर 2 महीने बाद इनका भूत उतर गया और वो वापस आ गए ये कहते हुए कि मेरे शेख ने कहा है कि तुम शोबिस ना छोड़ो। ठीक है यार, हम नहीं कोई गलत सही का फैसला कर रहे, मगर बात यह है कि हम लोगों का मसला पता कि हम लोग जिसको अच्छा समझते हैं ना, उसकी सारी बुराइयों को पर्दा डाल के और उसकी एक अच्छाई पे उसे वो आसमान पे ले जाते हैं, और जिसको हम बुरा करना चाहते हैं, गंदा करना चाहते हैं, उसकी सारी अच्छाइयों को जो है वो ज़ीरो से डिवाइड करके और उसे फेंक देते हैं ज़मीन पे। तो असल बात ये है कि ये लोग जो मलाला पे तंज कर रहे हैं, इनको शायद ये अगर इनका कैलिबर देखा जाए तो मलाला के शायद दूर दूर तक नहीं है। जिस इलाके में तालिबान लाशें लटकाते थे चौकों के ऊपर और वो उन लाशों को 10-10 दिन तक कोई उतार नहीं सकता था, जहाँ पे घर से निकलना, तालीम हासिल करना लड़की के लिए नामुमकिन था, उस इलाके में 16 साल की लड़की मलाला खड़ी होकर कहती है कि मैं इनके खिलाफ खड़ी हूँ, मैं इस जुल्म के खिलाफ खड़ी हूँ। ये उनका मुकाबला करेंगे। और असल बात यह है कि उसकी अचीवमेंट देखें। ठीक है यार, बुराई को बुराई का क्रिटिसिज्म हक है। अभी पिछले दिनों फ़लस्तीन के इशू पे हम लोगों ने बातें और अश्क बहाने के अलावा कुछ नहीं किया, और मलाला ने कितने बिलियन डॉलर का मिलियंस का उसने जो है वो फंडिंग की। तो असल बात यह है कि अच्छे को अच्छा भी कहो। ठीक है ना, हम लोग जो हैं किसी शख्स की अच्छाई को बिल्कुल डिनाई करके और जो है उसकी एक बुराई से उसको पूरे कैरियर को ज़ीरो से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो असल चीज़ ये है कि हम लोगों के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हम लोगों के अंदर इतना जिगरा होना चाहिए कि अच्छे को अच्छा भी कह सकें, जो कि शायद हमारे अंदर नहीं है। और अगर 1 मिनट के लिए देखा जाए कि अगर 1 मिनट के लिए इस बयान को देख भी लिया जाए कि चलो ठीक है यार, मान लिया ठीक है बयान, तो हमने शादी के साथ किया क्या है हमारी सोसाइटी ने? हमारी सोसाइटी में शादी को एक मजाक बना के रख दी है, कितना मुश्किल बना के रख दी है। ठीक है, वो चाहे जहेज़ के नाम पे हो, चाहे रिश्ते के नाम पे हो, नौकरी के नाम पे हो, जिस नाम पे भी हो। और उसके बाद अगर एक लड़का या लड़की अपने फ्रेंड्स में शादी की बात करती है तो क्या सुनने को मिलता है उसे कि यार ये तो अजाब है, जेल है, बिल्कुल कैद होके रह जाएगा, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। जब एक सुन्नत के साथ हमने ये किया है तब हमें याद नहीं आता है सुन्नत है, इसी मौके पे हमें एक बयान पे याद आता है किसी दूसरे के। तो इस चीज़ को नहीं, अगर क्रिटिसाइज़ करना है तो फिर हर एक एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज़ करो, सिर्फ क्रिटिसाइज़ ना करो, उसके ऊपर अमल भी करो। ठीक है, इस चीज़ को फिर अपने अंदर से निकालो भी सही। ये नहीं कि अगर बाहर लान तान कर रहे हो, खुद आप वही काम कर रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या? जिस यूरोपियन नेशन को आप लोग खराज तहसीन पेश करते हो कि जो है वो हमसे बहुत आगे निकल गई हैं, किस वजह से निकली हैं? वहाँ हर कोई अपने आप पे को फोकस करता है, हर कोई ये कहता है कि मेरी वजह से सोसाइटी को क्या मिला, क्या मेरी तरफ से गवाया। और दूसरी तरफ शेख रशीद साहिब जो हमारे वज़ीर हैं, उनसे जब शादी के बारे में पूछा गया था, क्या कहा था उन्होंने? जब एक चीज़ को तब शायद हमें नहीं नज़र आता और उस बयान को आज तक जो है हम हंस के टाल देते हैं। क्यों? क्या वो मर्द था इसलिए? तो इस चीज़ को, इन डबल स्टैंडर्ड्स को ख़त्म करना पड़ेगा। इस सोसाइटी को तभी कोई चैन आ सकता है। इस सोसाइटी की मसाइल को रूट कॉज पे जाके हल करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने ऊपर फोकस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।